पास है, सवाल प्राथमिकता का है। मैं आपको एक हम्म, सिंपल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि मोदी जी को आपसे कोई जरूरी काम पड़ जाए, हम्म, वो भी आज समय निकाल लेंगे आपसे मिलने का, भारत के हम्म, प्रधानमंत्री जी, अगर उनको जरूरत है तो। हम्म, और अदरवाइज आप सालों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठियां लिखते रहे, फोन भी करते रहे, आपसे नहीं मिलेंगे। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को ये हमें पहले तो उसको उनका कन्वीनियंस हमें समझना ही पड़ेगा, वो वास्तव में बिजी है या दर्शा रहे हैं कि वो बिजी है। और वाह, और अगर वास्तव में भी बिजी है तो आप उनसे समय ले लें कि कुछ दिनों के बाद, हम्म, क्योंकि आप किस बारे में मिलना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में। हम्म, अभी कोई भी व्यक्ति इतना बिजी नहीं हो सकता है कि वो अपने, क्योंकि अगर वो बिजी है तो किस चीज में बिजी है, काम में, हाँ, राइट, या तो परिवार के साथ बिजी है, जहां भी बिजी है। अगर उसे एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो खुद के स्वास्थ्य पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, हम्म, नहीं तो बिजी बने रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और तो आपको ये इम्पोर्टेंस उनको किसी तरह कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सर आप बिजी हैं, मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे आज या कल मिलिए, 2 हफ्ते बाद मिलते हैं ना, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई अर्जेंट सवाल नहीं कि आपको आज। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो उनको एक बात बताइए कि सर जो बिजी व्यक्ति होता है ना, उसके पास हर चीज के लिए समय होता है। क्योंकि एक बिजी व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति खुद के दिन को प्लान करता है अच्छे से, उसमें अनुशासन होता है। हम्म, तो और मैं मानता हूं कि आप बिजी हैं क्योंकि आप सफल हैं, और सफल व्यक्ति के पास सर सही चीज के लिए हमेशा समय होता हाँ, है। तो आपके शरीर का ध्यान रखना ये आपके लिए आवश्यक है। और मैं आपसे मांग क्या रहा हूँ, 15 मिनट, हम्म, 15 मिनट जब हम दोनों फोन को दूर रख के बैठ सके, बात कर सके बस, तो वो तो निकाले जा सकते हैं। और समय आप बताइए ना, आप बोलेंगे तो मैं सुबह 6 बजे आ जाऊंगा, आप कहेंगे तो रात को 10 बजे आ जाऊंगा। हाँ, अगर आप इतने ही बिजी हैं, मैं शुक्रवार, रविवार, मंगलवार, सोमवार, कोई भी दिन चलेगा, क्योंकि अगर आप उनसे मिलना ही चाहते हैं तो उनकी कन्वीनियंस से तो मिलना ही पड़ेगा। हम्म, तो ये जब व्यक्ति को समझ में, एक्चुअली क्या होता है, टाइम नहीं होना सही बात नहीं है। लोग टालने के लिए कहते हैं कि मेरे पास टाइम हम्म, है ना, और उसमें कुछ भी गलत, क्योंकि उनको अगर वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी तो वो कहेंगे कि टाइम नहीं है मेरे पास। हम्म। अच्छा, आपने कोर्स देखा है ठीक से? अब कोर्स हम देख रहे हैं सर, देख रहे हैं कोर्स, और नोट भी बना रहे हैं, नोट भी बना रहे हैं, कोर्स भी। बहुत अच्छी बात है। पर आपने सेलिंग में एक हमने रोल प्ले वहां दिखाया है, वो देखा है आपने? आपने जो पहला सेलिंग का जो चैप्टर है ना, सेलिंग अ डिफरेंट माइंडसेट, बेचना एक अलग दृष्टिकोण, हाँ, हाँ, बेचने के कौशल में ये अ, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें बताया गया। आपने ये देखा है, ये वीडियो देखा है, आपको ध्यान में है? हाँ, देखे हैं सर। क्या होता है उस वीडियो में? कौन वाला को बोल रहे हैं सर, फर्स्ट में जो है सो? हाँ, जो कॉन्फिडेंस वाला जो वीडियो है ना, कैसे आपको जाके एंथुजियाज्म के साथ मिलना है, उत्साह के साथ। हाँ, 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 क्या है हाँ, उस है, वीडियो में, क्या होता है? हाँ, है। क्या? उसमें जाके माने कॉन्फिडेंस के साथ जाके बात करना है, नमस्कार करना है, हाथ मिलाना है, जो भी करना है कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और उनसे बात करना है। हम्म। पहली बार में क्या होता है, पहली बार में कैसा रिस्पांस मिलता है उसको? जो पहली बार में तो कुछ नहीं मिलता है, एकदम कोई अरे अथी नहीं है, उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसलिए कि वो है सही तरीके से नहीं जाते हैं, सही से बोलते नहीं है, उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं रहता है, बात करने का हर चीज का फेल है। लेकिन हर चीज सेकंड का चांस फेल। में जब जाते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा बॉडी लैंग्वेज, पूरा बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत बेहतरीन रहता है और माना जाता है उनका बात। तो क्या सीखे इससे हम लोग? क्योंकि जब इससे ये, दूसरी बार दूसरे वीडियो में अगर आप देखते हैं तो उनको एक फोन आता है और वो कहते हैं कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगा। हाँ, 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 क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनको वास्तव में फील होता है कि हम कोई, आप कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं उनके साथ, हाँ सर, ये उनके हाँ, लिए जरूरी है। जरूरी है।
तो ये जो है ना, ये हमको फीलिंग लोगों को, ग्राहकों तक पहुंचानी पड़ेगी। हाँ सर। और ये बिल्कुल संभव है करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके लिए ना हमारी तैयारी होना जरूरी है। हाँ सर। दिक्कत कहाँ पे होती है ना, हम लोग खुद भी पूरी तरह से तैयार होके नहीं जाते, उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। जैसे आपने कहा कोर्स अभी आप देख रहे हैं, पूरा देख लेंगे तो बहुत सारी बातें, C1 to C5 कैसे रिश्तों को बिल्ड करना है, वो पूरा इस कोर्स में हर चीज बताई गई है, स्टेप वाइज तरीके से बताई गई है। मतलब आपको सिर्फ फॉलो करने की जरूरत है, आपको कोई भी और मेहनत करनी ही नहीं है। जो बताया गया है उसको वैसा का वैसा फॉलो कर लेंगे ना, तो भी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ हाँ सर। हाँ। लेकिन ना वो करने में भी हम थोड़ा सा आलस लगा देते हैं बीच में। हम्म। तो देखिए, व्यक्ति बिल्कुल बिजी है, किसी भी गलत कारण से वो आपसे नहीं मिलेंगे, वो अपना समय बर्बाद करने के लिए आपसे नहीं मिलेंगे। तो आपसे हाँ। मिलने को वो कब तैयार होंगे, जब उनको ये लगेगा यार इस व्यक्ति को समय जरूरी। देने में मेरा फायदा है। हाँ। अदरवाइज वो टालने के लिए बोलेगा मैं बिजी हूँ, हो सकता है वो घर में बैठ के मक्खी मार रहा हूँ, लेकिन हाँ। आपको बोलेगा कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि उसको नहीं मिलना है आपसे। हम्म। जब नहीं मिलना है तो कोई भी बहाना दे सकता है आदमी। इनसे कोई फायदा नहीं है हमको। हाँ? हम्म। तो फायदा उनको महसूस होना चाहिए आपसे मिलने का, कि ये व्यक्ति से अगर मैं मिलूंगा तो मुझे कुछ फायदा हो, या ये कोई सही बात कर रहा है। हम्म। और आप सही बात कर रहे हैं ये मालूम कैसे पड़ेगा? आप जो बात उनसे करने वाले हैं अपॉइंटमेंट लेते समय, उससे आप खुद के बारे में दर्शाएंगे कि आप क्या बात करने वाले हैं। अब अगर आपके अंदर कंटेंट नहीं है, अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है, तो आपकी बातों से वो झलकेगा नहीं। हम्म। अगर आपकी बातों से उनको ऐसा नहीं लगा कि इनसे मिलने में कोई मतलब है, तो वो आपसे मिलेंगे नहीं। हम्म। तो वही है। हमें इस तरह से बात करनी है कि अ, हम जिस सब विषय की बात करें वो हमें आता है। इसके मतलब हम न्यूट्रिशन की बात करने आ रहे हैं, हमें आता है, और हमसे मिलके चार बातें हम नहीं जानेंगे ही, आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं। तो ये जो है ना, वो परिस्थिति पहले हमको स्वयं की लानी पड़ेगी। जब तक वो नहीं आ रही है तब तक लोग हमें टालने वाले हैं, या कुछ लोग टालने वाले हैं। हर कोई नहीं टालेगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये कह सकते हैं कि यार अभी मेरे पास समय नहीं है। उस तो तरह। क्योंकि अगर उनको ये समझ में आ गया कि यार इसको समय देने में अपना ही फायदा है, अपनी भलाई की बात है, अपना इंटरेस्ट है, तो समय दुनिया में हर किसी के पास है, 24 घंटे ही है। वो मोदी जी हो, आप हो, मुकेश अंबानी हो, मैं हूँ, तिलोक जी हो, कोई भी, सबके पास 24 घंटे हैं और सब कुछ किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। हम्म। तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे मिलना नहीं है, वो एक्चुअली आपको टाल रहा है। जो ये बोल रहा है ना कि मैं बिजी हूँ, हम्म। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि, और ये मेरा फेवरेट उदाहरण है क्योंकि कई बार पहले भी शायद मैंने लिया होगा, लेकिन आसानी से आप सब लोग समझते हैं। अभी एक लकड़हारा है, उसको काम दिया है लकड़ी पेड़ काटने का। हम्म। अब वो अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जा रहा है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। कोई सज्जन वहां से निकला, उसने उसको सुझाव दिया कि भाई तुम ये कुल्हाड़ी से बार बार 2-3 घंटे से पेड़ काट रहे हो, जरा इस कुल्हाड़ी को पैना कर लो 5 मिनट रुक के। हम्म। और वो अगर ये जवाब दे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ। मेरे पास इस कुल्हाड़ी को पैना करने का समय नहीं है, मेरे को पेड़ काटना है, तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो। हाँ? अब ऐसे उदाहरण कई बार आप लोगों को दे सकते हैं अगर वो सुनने की परिस्थिति में है तो। हाँ। कोई अगर ये बोले कि यार मेरे पास है ना, ये मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवाने का टाइम मेरे पास है नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, तो गाड़ी चलेगी क्या आगे? नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं बंद पड़ जाएगी। तो बिजी होने के बाद भी कुछ चीजों के लिए हमें समय निकालना पड़ता है। हम्म। तो अब क्या होता है, ऐसे जब आप उदाहरण देते हैं, जब आप ऐसी बातें करते हैं, तो लोगों को ये समझ में आता है कि यार इस व्यक्ति में दम है, इस व्यक्ति में कुछ है जिसके कारण इसके साथ समय बिताना चाहिए। लेकिन वो कुछ है कब होगा? जब आप कहीं से सीखेंगे। अगर नहीं आता, अगर पहले से आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीखना पड़ेगा।
हाँ सर, नहीं है पता। सीखने का सीखने का इतना बढ़िया हमें यहाँ पे ये अवसर मिल रहा है, इसको अगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो आप सभी लोगों को, जितने लोगों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स किया है ना, उनको कम से कम 1 से 2 घंटे रोज देखना चाहिए। और अगर किसी के लिए ऐसा संभव हो कि 4 दिन वो घर में बंद होकर सिर्फ कोर्स देख के कंप्लीट कर ले, तो वो कर लेना चाहिए। क्योंकि मतलब ये 4 दिन वाला उदाहरण सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है, जिनकी ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा है। नहीं तो इसको फॉलो मत करना, नहीं तो 4 दिन में कर नहीं पाएंगे नहीं आप। से फिर होगा। वो 1 घंटा 2 घंटे वाला भी उदाहरण ठीक है कि रोज 1-2 घंटा देखेंगे, 1-1.5 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको हर पहलू समझ में आ जाएगा। उस कोर्स में आपको नॉलेज के सेक्शन में बताया गया है कि निर्णय लॉजिक से यानी तर्क से नहीं लिए जाते, निर्णय इमोशन यानी भावनात्मक होते हैं, और वो आप पे, मुझ पे, सब पे लागू होता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। जो भी निर्णय हम करते हैं ना, वो भावनात्मक होते हैं, सिर्फ तर्क से उनको सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि एक सिंपल सी बात बताइए दयानंद जी, एक कार किस काम में आती है? चलने क्या चढ़ने काम? के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक जगह सुविधा। से दूसरी जगह जाने के लिए। हाँ। तो 1000 कारों, अलग अलग डिजाइन की कारें क्यों चाहिए? अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार चाहिए है, और मारुति ऑल्टो सबसे सस्ती कार है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, 4 लाख रुपए की मिलती है, दूसरी कार क्यों बननी चाहिए? मारुति इसलिए। ऑल्टो ले जा रही है ना दूसरी जगह पे, तो ये दूसरी गाड़ी की जरूरत ही नहीं, एक ही गाड़ी बननी चाहिए और सबने एक ही गाड़ी वापरनी चाहिए, सबसे सस्ती। तो सर सबका अलग अलग है, मन, विचार, व्यवहार। एग्जैक्टली, सबका मन विचार अलग अलग है, और ये मन और विचार भावना से आते हैं। हाँ। यार मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मुझे थोड़ी अच्छी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, मुझे थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल, जाना तो एक जगह से दूसरी जगह ही है, गाड़ी में भी। कार किसी और काम आ सकती है क्या? नहीं, जाने ही के लिए है सर, आने जाने के आप लिए ही। 4 लाख की गाड़ी खरीदो या 4 करोड़ की खरीदो या 10 करोड़ की रॉल्स रॉयस खरीदो, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, हाँ। और कुछ कर नहीं सकती है कार। हम्म, कार को और कुछ काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोग 4 लाख में भी खरीदते हैं, 40 लाख में भी खरीदते हैं, 4 करोड़ में भी खरीदते हैं, 10 करोड़ में भी खरीदते हैं। क्यों? इमोशन के कारण, भावना के कारण। निर्णय भावना से होते हैं। और हम सब गलती क्या करते हैं, हम हमेशा तर्क देने में लगे रहते हैं। तो तर्क जो है ना, वो चलते नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत मेरे लिए, मेरे तो बहुत करीब है ये उदाहरण, क्योंकि ये मेरे साथ घटित हुआ है। और जब मैं एक इंश्योरेंस सेल्समैन के रूप में काम करता था, 2007-8 की बात है, तो मुझे एक व्यक्ति का रेफरेंस मिला और मैं उनसे मिला जाके, उनको मैंने बताया कि मैं क्या करता हूँ, किस तरह करता हूँ, और मेरा काफी अच्छा बिजनेस था तब, नाम था, सब कुछ था। और तो मैं उनसे मिला, और 2 बार मुलाकात हुई, और उन्होंने क्लियरली मुझे बोला दूसरी मुलाकात में कि यार देखो, आप बहुत अच्छे होंगे जैसे भी होंगे, पर मैं आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदूंगा। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों? अगर मैं आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ, अगर मैं आपको सही जो आपकी जरूरत है वो पूरी कर सकता हूँ, तो आप, क्या कारण है, आप मुझसे क्यों नहीं खरीदेंगे? बोले देखो ऐसा है यार, इस जिंदगी के लिए तो मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर फिक्स हो गया है। एक व्यक्ति है, नाम बताया उन्होंने, मैं इस जिंदगी में इंश्योरेंस सिर्फ इनसे ही खरीदूंगा। मैंने कहा कि सर बात अच्छी है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, पर क्या मुझे प्लीज कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि इसी व्यक्ति से आप खरीदने वाले हैं? बोले देखो बात बहुत सिंपल है, मेरी एक बेटी है, और जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब से मेरी एक इच्छा है कि उस बेटी ने एक पब्लिक सर्विस ऑफिसर बनना चाहिए। मतलब उसने कोई सरकारी बड़ी पोजीशन उसको मिलनी चाहिए। तो ये मेरी इच्छा थी बचपन से मेरी बेटी के बारे में। और ये जो मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर है, जब मेरी बेटी का 5वां जन्मदिन था, तो इसने एक बहुत खूबसूरत सा अ, कुर्सी टेबल बनाया हुआ, पूरा एक बहुत अच्छा डिजाइन गिफ्ट किया, और उसमें लिखा था मेरी बेटी का नाम, और उसके नीचे लिखा हुआ था महापौर मुंबई मनपा।
महानगर पालिका। बोले वो एक चीज मेरे दिल को इतना छू गई है कि इस जिंदगी में मैं किसी और के साथ काम नहीं करूंगा। अब यहाँ कोई लॉजिक का कोई प्रश्न ही नहीं, मैं कितना भी तर्क दूं कि मैं एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी है। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया और मैंने सिर्फ उनको इतना ही बोला कि सर, आज आपसे सुन के मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि भगवान करे कि जैसे आपके ये मित्र हैं वैसा मैं किसी की जिंदगी में बन पाऊं, जहां लोग बोल पाए कि भाई आपके अलावा किसी और से नहीं लेंगे। बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। तो ये जो है ना, निर्णय हमेशा भावनात्मक होते हैं और हम लोग शॉर्टकट अपनाने में लगे रहते हैं, चिपकाने में लगे रहते हैं प्रोडक्ट को। वो लंबे समय तक नहीं चलता है रिश्ता। इसीलिए अगर आप इस कोर्स को अगर आपने ठीक से देखा है या देखेंगे, सबसे पहले हमने नियत की बात की है। नियत, काबिलियत और सही क्रियत, ये हमारा फार्मूला है। नियत गुणा काबिलियत गुणा सही क्रियत। जब तक हमारी नियत सामने वाले को मदद करने की नहीं है, हम दुनिया के किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। टेम्पररी हो सकते हैं, परमानेंट नहीं हो सकते। एक दो बार लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और रोज कुछ करना है, इट इज डिफिकल्ट। और उस व्यक्ति को मैं जिंदगी में कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच पाया, क्योंकि वो उसका मैंने प्रयत्न भी नहीं किया, क्योंकि जो कारण उन्होंने बताया था उसके बाद उसको बीट करना, क्योंकि उसमें कहीं लॉजिक का कोई स्कोप ही नहीं था। तो इस चीज को हम सभी लोग ध्यान में रखें कि लोगों के पास समय है, सिर्फ उनकी प्राथमिकता आप नहीं है, इसके लिए वो मना कर रहे हैं आपसे मिलने से। वो बिजी नहीं है, लेकिन आपसे मिलने का समय, मतलब आपको जो समय देंगे वो उचित रहेगा ऐसा वो मानने को तैयार नहीं है। उनके हिसाब से आपको मिलकर समय बर्बाद होने वाला है, इसलिए वो नहीं मिल रहे। तो ये समय आपके साथ वो उपयोग करें, वो अच्छा समय बीतेगा, ये आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। और वो कन्विंस करने के लिए आपको एक्शन वैसी करनी पड़ेगी, फिर वो माने। ठीक है, आपके छोटे से सवाल का मैंने थोड़ा लंबा उत्तर दिया, नहीं लेकिन सर। क्या है कि आप सब लोग अपना कीमती समय लेके यहाँ पे आते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि आप यहाँ से सही चीजों को सीखें, जिसको कि आप जिंदगी में उपयोग में ला पाए। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है। सवाल करना जरूरी है सर, और सवाल किए, उसका बहुत सुंदर आंसर मिला। बहुत, जब तक सवाल नहीं किया जाएगा और आंसर सही नहीं मिलेगा, सही एकदम पूरा का पूरा सही आंसर मिला है सर, बहुत खुश है। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा। और और इसलिए अच्छा उपयोग, और लगता है, ये मैं अलग अलग चाहता लोगों के साथ में इसको अपने को अप्लाई करना पड़ेगा सर। ये जो है ना, इसीलिए कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे सेलिंग सिखाई जाती है, कि इतना समय क्यों लेने की जरूरत है, इतना सारे स्टेप्स हैं, सीधे जाओ प्रोडक्ट की बात करो, ले आदमी तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। ना ना। वो सेलिंग नहीं है, क्योंकि सेलिंग का मतलब लोगों की मदद करना है, उनको जो उनकी जरूरत है वो खरीदने में उनकी मदद करना, ये हमारी परिभाषा है सेलिंग। और इसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। चलिए चलिए, ठीक है। कहाँ रहते हैं दयानंद जी आप? हम रांची से 20 किलोमीटर पीछे और मांझी है सर, वहां रहते हैं और मांझी। ओके। और ग्राम आप हुआ करते आपको क्या हैं? सिलगुड़ी, पोस्ट डहू, थाना हुआ और मांझी, और जिला हुआ रांची। तो आप करते क्या हैं? सर हमारा काम थोड़ा सा बहुत बिजी है सर, रोज बाजार जाते हैं, और सुबह जाते हैं फिर शाम को आते हैं। और क्या और करते हैं थक, बाजार में? बाजार में कपड़ा बेचते हैं, जैसे कि पीठ उठ भी दर्द देने लगता है, दोबरत दोबरत, हम हम्म। अपना बेचते हैं, तो वही सब है थोड़ा सा। लेकिन अब पीठ उठ के दर्द, फिर यहाँ पर ये कंधा में, ये गर्दन में दर्द होता है, तो अब तो, और पूरा न्यूट्रिशियन लेते हैं, ये जो जितना न्यूट्री चार्ज है सब भरपूर लेते हैं सर। तो अब क्या कीजिए ना, अब आप जब ये कोर्स सीख रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा न्यूट्रिशन भी बेचना शुरू कीजिए, काउंसिल करना शुरू कीजिए।
सर और हम बेचते हैं, अब बेचते थे, अब बेचते हैं, लेकिन ना यही दबाव दे के हम बेचते थे सर। ये सब जानकारी हमको है ये नहीं है, लेकिन हम जहां जाते थे बेच लेते हैं और बेचते हैं, लेकिन वो है सो एकदम जबरदस्ती वाला सर। ये जो आप आज बताए ये सब कुछ नहीं जानते हैं सर, और अब सीख रहे हैं। आपके बताने अनुसार हम बहुत संतुष्ट हो गए कि इस तरह से हमको जवाब मिले तो कुछ किया जा सकता है सर। 100% किया जा सकता है। और आप देखेंगे आपके ग्राहक भी बनेंगे, वो आपसे प्यार भी करेंगे, और हाँ वो हाँ आपको और ग्राहकों तक लेके जाएंगे जब सही तरीके से हम करते हैं ना काम। क्योंकि जिसको आपने जबरदस्ती बेचा होगा ना, वो आपसे भी दोबारा कभी नहीं खरीदने वाला है। एक बार खरीद लेगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं खरीदेगा। और हमें सफलता तब मिलेगी लगातार, जब लोग हमसे लगातार खरीदें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक। आइए बबीता जी, बहुत दिनों के बाद आई हैं आप आज। नहीं सर, आते तो हैं नहीं नहीं, कैमरा मतलब ऑपरेटर। बहुत दिनों का प्रश्न, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। हाँ सर, एक बहुत प्रश्न दिनों के था। बाद आपने प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया है। जी। अब देखा तो मैंने आपको कल परसों भी था, राइट? हाँ। सर, एक चीज जानना था कि हम जिसको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम्म। वो ले रहे हैं 3 महीने से, तो हम्म। क्या उन्हें हमको बार बार उनसे कांटेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट खत्म होते हैं ना तो वो खुद मांग लेते हैं। नहीं देखिए, कोर्स आपने पूरा देख लिया है? नहीं सर, पूरा वो नहीं तो है। समझ में आ रहा है मेरे को। अगर आपने कोर्स देखा होता तो ये प्रश्न आप पूछती नहीं। कोर्स में 3, 15, 27 बहुत अच्छे से बताया गया है। 3, 15, 27। देखिए, किसी ग्राहक को कोई भी, आप न्यूट्रिशन बेच रहे हो या कोई और चीज बेच रहे हो, कुछ भी देने के बाद उससे संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। उसका इकलौता कारण ये है कि दुनिया के 99% लोग संपर्क में नहीं रहते। तो अगर आप रहेंगे ना, तो आपको वो आसानी से याद रखेंगे कि यार एक कोई मिला है जो बेचने के बाद भी टच में रहता है। मैक्सिमम लोग बेचने के बाद पैसे मिले कि उनको कुछ लेना देना नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। और अगर हमें एक सच्चा सेल्स पर्सन, एक सच्चा बिजनेसमैन बनना है, तो बहुत जरूरी है कि हम टच बना के रखें। और टच बनाने का मतलब ये नहीं है कि उनको हर बार हम प्रोडक्ट लेने के लिए ही फोन करें। कोई डाइट टिप उनको भेज दीजिए, कोई बीच में कोई आपको एक्सरसाइज के बारे में कुछ पता पड़ता है वो उनको भेज दीजिए। हाय हेलो करने के लिए फोन कर लीजिए कि मैं जस्ट जानना चाह रही थी कि आप ठीक तो हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जब फोन करें तो कोई मतलब हो। मतलब से मत करिए। मतलब से फोन करेंगे तो उससे अ, काम नहीं बनेगा। काम बनेगा जब हम बिना मतलब के सामने वाले को दिल से एक्चुअली मदद करने के हिसाब से बात करेंगे। जब आप जेन्युइनली ये जानना चाहेंगे कि वो कैसे हैं, या कोई उनकी मदद आप कर सकते हैं क्या किसी भी तरह, तो लोगों से टच पे रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप संपर्क में रहेंगे तो आपको रेफरेंस मिलने के की संभावना जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। और तो संपर्क में मतलब के लिए मत रहिए। सिर्फ प्रोडक्ट देते समय हम फोन करें, इसीलिए 3, 15, 27 बहुत जरूरी है। कौन बताएगा 3, 15, 27 किसको आता है? व्हाट इज 3, 15, 27? रामचंद्र प्रजापति जी, आप तो पूरा देख चुके हैं कोर्स। आओ संजू मेहता जी आइए, फिर अनवर जी से भी सुनते हैं क्या होता है 3, 15, 27। गुड इवनिंग सर। हम्म। 350-27 का मतलब होता है जैसे कि हम किन्हीं को प्रोडक्ट देते हैं तो हमें तीसरे दिन में फोन करके उन्हें याद दिलाना है, और अगर वो भूल गए तो हमें फिर से उन्हें जानकारी देनी कि वे कैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले सकते हैं। उसके बाद 15 दिन में फिर हमें एक छोटी सी कॉल करनी है जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि वे सही से ले रहे हैं कि नहीं। उसके बाद 27वें दिन में करना है ताकि उनका जो
प्रोडक्ट है खत्म हो जाए तो हमें उनसे पूछना है कि कब पहुंचा दे उनका नेक्स्ट सप्लीमेंट। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी है मुझे कि कम से कम कोई कोर्स को इतने अच्छे से देख के, और तो आप इसको फॉलो कर रही हैं? सर अभी देख रहे हैं, सिर्फ बेचने का कौशल ही देख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आइए अनवर भाई, आप बताइए। नमस्कार सर। सबसे पहली बात, जब अपन किसी से बात करते हैं और हमारा कनेक्ट जुड़ जाता है, रिश्ता फोन को जुड़ आड़ा जाता कर लीजिए, है, फोन तो को ऐसा हम कर लीजिए, फोन को ऐसा रखिए। भी आपने कर ऐसा लिया सर, फोन को हाँ कर लिया, ऐसे ही किया हुआ सर। तीसरे दिन तो उनको ये सर पूछना है कि भाई आपने जो मतलब प्रोडक्ट लिया है, जो भी हमने जो न्यूट्रीचार्ज का उसको किया है, उससे पूछना है भाई आपने, आप पहले उसको तबीयत के बारे में पूछेंगे, फिर उसको याद दिलाएंगे भाई आपने शुरू किया या नहीं किया, या लिया या नहीं लिया है। ठीक है ना सर। 15 दिन हम उसको वापस इस चीज के लिए मतलब खाली फोन करेंगे कि हाँ भाई कैसा चल रहा है सर आपका, और तबीयत वगैरह कैसी ठीक है, और उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा याद दिलाएंगे कि हाँ भाई आपने जो चीज ली है उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और 27वें दिन जब उस प्रोडक्ट उसका खत्म होने वाला है, हमें भी पता है कि भाई हाँ इस बंदे का प्रोडक्ट जो हमने दिया वो खत्म होने वाला है, जो सप्लीमेंट हमने दिया है, तो उसको याद दिलाएंगे सर आपका सप्लीमेंट। पहले तो उनसे अपना आराम से बात पूछेंगे, सर तबीयत कैसी है, आपका क्या मतलब कैसा ठीक है, कामकाज कैसा चल रहा है। उसके बाद फिर पूछेंगे कि हाँ सर अब आप जो सप्लीमेंट ले रहे थे वो खत्म हो गया है, और आगे का क्या इरादा है सर आपका, और ये सप्लीमेंट है सर इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा। ये चीजें सारी पूछेंगे सर। फैंटास्टिक। चलिए, तो ये बबीता जी ये समझ में आया? हाँ सर, समझ में पहले भी था, लेकिन हम सोच रहे थे ना कि ये तो पहली बार हमको करना है ना, जब वो लगातार ले रही है, पहली बार तो ये किए हैं पहले मंथ में। हाँ हाँ, तो अगर दूसरी हर महीना मिनिमम एक बार तो कॉल करना ही है, हर महीने मिनिमम एक एक बार कॉल करना ही है। सब क्लाइंट्स को एक बार तो महीने में एक बार करना ही है। सर देखा तो होता है, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो अक्सर हमें लोग मिलते रहते हैं, लेकिन इस विषय में बात नहीं करते तो हैं। इसीलिए क्या जरूरी है कि आप कुछ देने, अपन क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, नियत क्या होनी चाहिए, देने की होनी चाहिए। तो कुछ देने के लिए करिए ना। कोई उनको हेल्थ टिप भेजिए, कोई उनको बोलिए मैं बस आप गुजर रही थी सोचा 2 मिनट आपसे मिल लेती हूँ, ये मैंने नई रेसिपी सीखी है, इसको आप ट्राई कर सकती हैं। क्या तो रहने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या होगा जब ये अंदर से देने का भाव आएगा ना, तो आपको अपने आप बहुत सारे उपाय आने लगेंगे कि क्या किया जा सकता है। मान लो जिसको आपने दिया है उसकी बेटा या बेटी 10वीं कक्षा में है, एग्जाम होने वाली है, सिर्फ फोन करके बोलो ना कि मैंने विश करने के लिए फोन किया कि वो उनको बहुत सफलता मिले परीक्षा में। इसका कुछ लेना देना थोड़ी है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से। रिश्ते हमेशा जो बनते और जो मजबूत होते हैं ना, वो इनफॉर्मल चीजों से होते हैं, फॉर्मल से नहीं होते। अनौपचारिक चीजों से रिश्ते मजबूत होते हैं। तो इसको हम इस तरह से बहुत सारे उपाय आपको आएंगे। जब वही वो देने का भाव पहले बनाना पड़ेगा मन के, बहुत सारे उपाय आएंगे। अब मान लीजिए जैसे आपने कहा आपकी बिल्डिंग में ही रहती है, एक दिन आपने कोई अच्छी सब्जी बनाई, बहुत टेस्टी लगी आपको, बढ़िया बनी है, एक कटोरी ले जाइए उनके यहाँ कि आज ये बनाया था अच्छा लगा, सिर्फ सोचा आपको भी चखवाती। कुछ लेना देना नहीं है इसका बिजनेस से, लेकिन वो जो रिश्ता बनेगा वो एक अलग लेवल का बनेगा। तो अगर हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो बहुत सारी बातें हैं करने की। हाँ सर, अभी जो एक कहानी बताए उससे ना एक अलग सा फीलिंग आता है कि सबसे पहले अपने माइंड को ये सेट करो कि हम सेलर। अगर ये चीज मन में आ जाएगा तो फिर रिश्ता जो आप सिखा रहे हैं उस पे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो झिझक खत्म होना चाहिए और अपने माइंड को सेट करना चाहिए कि हमको तो बेचना है कुछ, जैसे बाजार में प्रोडक्ट बिक रहा है उस तरह से हमें भी बेचना है। जब बेचने वाली मन में सेट हो जाएगा तो फिर जो आप सिखा रहे हैं उस पर हम काम करेंगे। तो ये चीज हमारे दिमाग में एक अलग फीलिंग दिया है कि नहीं,
इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस पे काम करिए, ये अलग फीलिंग जो आपको आई है। और मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ, इसको आप जैसे ही उपयोग में लाना शुरू करेंगे ना, आपको एक अलग सा अनुभव आने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि लोग आपके करीब होते जा रहे हैं। आपके ग्राहक जो है, कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कोई चीज 100 रुपए में दे रहे हो या 125 रुपए में दे रहे हो। वो सब बातें बहुत नगण्य हो जाती हैं। जब रिश्ता बन जाते हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं मांगने वाला है आपसे। कोई ये चिंता ही नहीं करेगा कि, क्योंकि उनको पता है कि बबीता जी जो कर रही हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रही हैं, ये मेरा नुकसान नहीं कर सकती। पर वो भरोसा कमाना पड़ता है, बिल्कुल। और वो एक दिन में और एक हफ्ते में नहीं आता है, समय लगता है ना? समय लगता है। लोग यही नेगेटिव से डर जाते हैं, नहीं से डर जा रहे हैं। थोड़ा सा एक तो होता है मन नहीं में, से, लेकिन अरे जो नहीं बोल काम रहा उसको धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। कम से हम्म, कम नहीं तो बोला। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बोलते ही नहीं, उससे तो नहीं बोलने वाला अच्छा है ना, कम से कम नहीं बोल रहा है। तो अपन तो हर चीज में पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो, है ना? जी। आइए रामचंद्र जी, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद। आज घर पे हैं इसलिए अनम्यूट कर लीजिए। आपका शायद कनेक्शन का इशू दिख रहा है कुछ। चलिए, आप दोबारा आएंगे तब फिर। हाँ, एक मिनट। आई थिंक वो शायद बाहर चले गए हैं। चलिए, जब तक वो आ रहे हैं तब तक जो मेरा फेवरेट काम है, एक बार तो मैं ये वीडियो दिखाता हूँ कि कोर्स कैसे देखना है। क्योंकि कोई ना कोई अगर एक भी नया साथी आया है आज के इस सेशन में, तो उनको जो है समझ में आ जाए कि कोर्स देखना कैसे है ना? तो आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। वैसे हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करेंगे और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है। मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे।
तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये सब हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, कोर्स इस तरह देखना है, और अगर कहीं ना कहीं पे हम कुछ अलग कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो डेविएशन मत करिए। कुछ सोच के ये तरीका बनाया गया है, ये जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको गारंटेड रिजल्ट आ रहे हैं और आपको भी आएंगे। तो चलिए, कुछ रोल प्ले करने की इच्छा हो तो रोल प्ले करने के बारे में बात करते हैं। सम्राट सर हैं हमारे साथ। मीटिंग करते हैं। हाँ, मीटिंग ही करेंगे, अपॉइंटमेंट तो बहुत ले लिए। कौन करना चाहता है मीटिंग? आइए मीता जी। हाँ, मैं अच्छा, बबीता जी आना चाहती है। आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। जी, तो सम्राट सर ने आपको मिलने का मौका दिया हुआ है, समय दिया है, आप मिलने आई हैं। और जल्दी मत कीजिए, 4-5 मिनट लीजिए, 6 मिनट लीजिए, कोई जल्दी नहीं, पर सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे आप क्या बात करेंगे। ठीक है, तो आप सम्राट सर से मिलने उनके घर पे आई हैं और आप उनके घर में आके आप उनके सामने बैठी हैं सोफे पे, वहां से शुरुआत कीजिए। मैं म्यूट पे रख रहा हूँ खुद को, आपकी बातें सुनूंगा अब। जी सर। सर, मेरा नाम बबीता शर्मा है और मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। तो इस विषय में थोड़ा सा आपसे कुछ बातें करनी है। बताइए। सर, आपका दिनचर्या कैसा है? दिनचर्या कैसा है? तो मैं ज्यादातर काम पे ही रहता हूँ। सुबह काम पे चला जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ। मेरा अपना ही बिजनेस है। जी सर। सर, आप सुबह में क्या खा के जाते हैं? खाना खा के जाते हैं या नाश्ता करते हैं? क्या खा के जाता हूँ? हम्म, मतलब वाइफ जो बनाती है वही खा के जाता हूँ। ऐसा तो मेरा कोई या पोहा या कुछ ऐसा हल्का कुछ खा के निकलता हूँ और अच्छा, टिफिन हल्का। लेके जाता। हाँ, यही जानना चाहते थे कि मतलब हल्का खा के जाते हैं या चावल दाल? नहीं, चावल दाल मैं दोपहर को खाता हूँ, वो टिफिन लेके जाता हूँ मैं। मेरा गोडाउन है तो मैं होलसेल का काम करता हूँ, वहां पे जाके खाता हूँ और सर, रात को वापस आके मैं रात को थोड़ा देर से आता हूँ, 10-11 बजे फिर से डिनर करके। ये सब मतलब घर का ही खाना ज्यादा खाता हूँ, बाहर का नहीं। जी सर, बिल्कुल अच्छी बात है। घर का खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर, हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या है कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक से हम कैसे रख सके। हम जो कुछ भी खाते हैं उस खाने में हमें पूरी तरह से जो शरीर को चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर जो भी चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। तो हम अपने शरीर को, क्योंकि खाना अगर आप जो खा रहे हैं उसमें भी बहुत सारा टॉक्सिन रहता है, तो हम मैं तो अपने सोचता शरीर। हूँ मैं ज्यादा ही खा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ। मेरा ये होलसेल मार्केट में काम है तो मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया लास्ट 4-5 साल में। मेरे को तो लग रहा है मैं ज्यादा ही खाना खा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? सर, खाना अधिक खाना जरूरी नहीं है। अधिक खाने से कोई स्वस्थ नहीं रह सकता। जो हाँ, शरीर को चाहिए वो चीज अगर आप दे रहे हैं शरीर में तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो उस चीज के बारे में थोड़ा आपसे बातें करना था। और दूसरी बात, आपका बॉडी कैसा है उसके लिए थोड़ा सा हमारे पास बॉडी स्कैनर है, जिससे हम हाँ, चेक करके आपको बताएंगे कि आपका बॉडी किस तरह से है। आपका उम्र के हिसाब से आपका बॉडी का उम्र किस तरह से है, आपके शरीर में पानी का कितना लेवल है, प्रोटीन, मिनरल,
आपका जो हड्डी है वो कितना है, किस तरह से मजबूत है, मतलब बॉडी का जो पार्ट है उस चीज के बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा बॉडी अच्छा। स्कैनर है। और दूसरी बात है कि हमारे पास हम तो स्वास्थ्य पे काम करते हैं, दूसरों हाँ। को दूसरों को स्वस्थ करने के लिए थोड़ा सोचे हैं, क्योंकि देखिए बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन आपको सलाह देने वाला कोई नहीं है। सलाह दे और हम प्रोडक्ट तो देंगे आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपका गाइड भी करेंगे और अच्छा, तो आपसे आप क्या प्रोडक्ट हमेशा बेचती है? कंसल्ट। क्या प्रोडक्ट? सर हाँ, हमारे पास प्रोटीन है, विटामिन है, आंखों के लिए है, आपका हार्ट के लिए है, लिवर के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट है मेरे पास। तो जैसे कि आपका वेट बढ़ गया है तो और दूसरी बात, आप हल्का खाना खा के जाते हैं तो आप 1 गिलास प्रोटीन लेकर के और एक मेन जो विटामिन टैबलेट है वो अगर ले लेते हैं तो सारा दिन में जो शरीर को चाहिए वो मिल जा रही है। तो मेरा वजन कम हो जाएगा उससे? सर उससे वजन तो कम नहीं होगा, मेंटेनेंस रहेगा, लेकिन वजन कम करने के लिए भी है हमारे पास, उसके लिए अच्छा। भी हमारे पास प्रोडक्ट है, स्लिम फिट है। तो मैं आप ये जो सप्लीमेंट बेच रहे हैं, मतलब ये 1 महीना मैं ट्राई कर सकता हूँ क्या? 1 महीना आप ट्राई कर सकते हैं सर, लेकिन 1 महीने में आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिनिमम होगा, लेकिन डॉक्टर लोग तो देते हैं 1 हफ्ते में कुछ कुछ हो जाता है। मैं तो ये कितना व्हाट्सएप में देखता हूँ ऐसा, कितना दवाई 1 हफ्ते में पूरा काम हो जाता है। नहीं सर, वो दवाई है, हमारे पास दवाई नहीं है। हमारे पास जो भी चीज है जो हमारे खाने में नहीं मिल रहा है, जो शरीर को मेरे को चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो चीज हम दे रहे हैं। आप फल खा रहे हैं तो क्या लगता है कि एक दिन खा लेंगे तो आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, आप दूध पी लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा। जो शरीर को चाहिए वो है हमारे पास। 1 महीने में आपको एहसास तो जरूर हो जाएगा कि हाँ कुछ अच्छा सा लग रहा है, लेकिन आप जब तक 6 महीना नहीं लेंगे आपको पूरी तरह से पता नहीं चलेगा। आप 6 महीना लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरे प्रोडक्ट के दम क्या है। 6 1 महीना? महीना अच्छा, जी। ठीक। ठीक है मिलिंद, आई थिंक वेरी गुड। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। शुरुआत में सिर्फ आपने ये नहीं पूछा कि आप क्या करते हैं, हाँ, क्या करती है? हाँ, आपको पूछना वो चाहिए मेरा बट प्रोफेशन क्या अदरवाइज है। अदरवाइज ये आप लोगों में तो जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। दिस मैं इज बहुत आपको रॉन्ग ट्रैक में जाने हाँ, का सर ने कोशिश कोशिश किया किया। पर आप ट्रैप में नहीं आए, क्योंकि और बिल्कुल सही जवाब दिया कि 1 महीने में महसूस परिवर्तन होगा, लेकिन महसूस नहीं हो पाएगा, लंबे समय तक लेना पड़ेगा। एक्चुअली वेरी गुड, फैंटास्टिक। आपको खुद को कैसा लगा बबीता जी? शुरू शुरू में थोड़ा सा हुआ है, बाकी फिर अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले आए, ऐसा लग रहा था। कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा ना क्योंकि अब एक अंतर आ गया है, अब आप लोगों को क्या बोलना है ये आने लगा है। कॉन्फिडेंस अपने आप, तो वही हमेशा जो हम कहते हैं कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करके आता है, घर में बैठे रहने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आएगा जब हम यही बातें रोज रोज करेंगे, लोगों को बताएंगे। और कॉन्फिडेंस। आपका कोर्स कंप्लीट हुआ क्या? हाँ, कोर्स का क्या परिस्थिति है? नहीं सर, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कर रहे हैं। आप जितना देर करेंगे उतना कोर्स बढ़ता ही जाएगा। जी सर, ये चीज का हमको भी दुख है, कोर्स कंप्लीट करना जो भी हो नहीं पा रहा है। मतलब उसको आपको जो है ना आपको कोर्स में समय रोज देना पड़ेगा, वो समय रोज देना ही पड़ेगा। 1 घंटा आधा घंटा निकालिए ना रोज, और रोज देखिए, एक अनुशासन बना लीजिए। तो कोर्स अगर रोज करेंगे थोड़ा सा तो जल्दी पूरा हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, है चलिए ना? नेक्स्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। आइए दयानंद जी। सर अभी अब आपको रोल प्ले करना है? हाँ सर। क्या करेंगे, तो मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग ही हाँ है। सर। अब इंट्रोडक्शन अभी सबका ठीक ठाक हो गया।
नहीं सर, अभी जो हुआ वही वाला हम भी करना चाहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, कीजिए। ठीक है। शुरू कीजिए। आप सम्राट सर से मिलने पहुंचे हैं, सम्राट सर ने आपको समय दिया है मिलने का, और आप उनके घर में पहुंच गए हैं, उनके सामने बैठे हुए हैं। यहाँ से आगे शुरुआत करते हैं। तो हम स्टार्ट हो जाए सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। सर, हम आपके पास आए हैं, आप टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, बताइए। और सर, हम चाहते हैं कि अगर बता देते कि आप क्या करते हैं सर। मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, स्कूल मतलब क्लास 10 क्लास 12 के लिए कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। 10 तक 10 और 10 या 10 और 12 क्लास के लिए। कैसे कै तक चलाते हैं सर? फिर से बोलिए। नहीं सर, मैंने कै बजे से कै बजे तक आपका कै बजे काम? तक? कै बजे तक? 3 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक रात को। और फिर सुबह में सर? सुबह तो बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो मेरा ट्यूशन दोपहर को ही स्टार्ट होता है। तो तब तो बहुत बिजी रहते हैं सर। बिजी मतलब मेरे को सिर्फ घर और कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत रात रात जाग के पेपर करेक्ट करना पड़ता है सब। मैं 2-3 बजे सोने जाता हूँ। तो आप तो बहुत अच्छे लगे सर। आपका घर भी बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू, थैंक यू। और सब ठीक ठाक है सर? हाँ हाँ, तो एक बोलिए। चीज और पूछना चाह रहे हैं सर। हम्म। और आपका खान पान कैसा है सर, और एक्सरसाइज करते हैं कि? एक्सरसाइज? हाँ। ऐसा तो कुछ, ऐसा कुछ मैं नहीं, कोई नहीं कुछ है। रेगुलर कुछ एक्सरसाइज नहीं है। कभी कभी योगा कर लेता हूँ, वो टीवी पे देख के रामदेव जी का, बट उसके बाद अच्छा, बस। तो रामदेव जी का करते हैं वो ठीक है सर, बढ़िया बात है। लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है सर शरीर के लिए, तब और अच्छा, ज्यादा आप काम कर सकते हैं सर। हाँ, अच्छा। और तो दूसरी बात यह है सर कि हम है सो न्यूट्रीचार्ज एडवाइजर है। न्यूट्री चार्ज एडवाइजर मतलब? हम है सो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो होता है उसके बारे में लोगों को एडवाइस करते हैं, यानी कि बतलाते हैं, समझाते हैं। और उसका मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये वाला। क्या सर्टिफिकेट है? मतलब वो आप क्या डॉक्टर है सर, या क्या क्या सर्टिफिकेशन है? वो सर न्यूट्रीचार्ज एडवाइजर का सर्टिफिकेट है मेरे पास। न्यूट्री चार्ज एडवाइजर, न्यूट्री चार्ज क्या होता है? न्यूट्रीचार्ज सर एक सप्लीमेंट है, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐसे आहार पूरक है जो हमारे भोजन में पोषक तत्वों का जो कमी होता है उसको वो पूरा करता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐसे आहार पूरक जो वे सभी पोषक तत्व प्राप्त करने में हमें मदद करते हैं, जो हमें अपने भोजन से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। तो आप न्यूट्री चार्ज का सेल्समैन है? हाँ सर, एडवाइस करते हैं, एडवाइस करते हैं। उसके अच्छा। बारे में बताते हैं कि अगर आप अगर ये सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसे कि आप खाना खाते हैं सुबह में, फिर दोपहर में, शाम में, तो अभी का खान पान जो है उसमें बहुत बिगड़ा हुआ है। बहुत ये क्या कहेंगे, खाद और ये कीटनाशक सब दिया हुआ रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। और हमको जो चीज चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये चीज हम लोग को चाहिए, जो कि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। पर्याप्त या मात्रा में आपको नहीं मिल। कैसे मालूम पर्याप्त में नहीं मिल पा रहा है? क्या सर? आपको कैसे मालूम मेरे को पर्याप्त में नहीं मिल पा रहा है? हाँ सर, ऐसे कि आप तो सप्लीमेंट लेते नहीं है सर। हाँ, मैं लेता नहीं हूँ। नहीं लेते हैं तो हम लोग को खाना में सर देखिए, आपको पानी तो सही मात्रा में मिलता होगा, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता होगा, फैट तो जरूरत से ज्यादा मिल जाता होगा। लेकिन ये चीज तो मिल रहा है, लेकिन बाकी चीज जो है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और बहुत सारे तत्वों का कमी होता है हमारे शरीर में, जो कि वो बीमारी लेकिन का। आपको ये सब कैसे मालूम?
मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको ये सब कैसे मालूम? आपका क्वालिफिकेशन क्या है? इसलिए कि अभी पहले का भोजन में सर पूरा न्यूट्रिशन मिलता था और अभी के भोजन में ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। हवा भी दूषित है सर, पानी भी दूषित है सर, और हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना और सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं सोच लेता हूँ उसके बारे में एक बार। और सर फैट आपका बढ़ा हुआ है सर। तो आप क्या करेंगे उसके बारे में? फैट के लिए सर, फैट के लिए ये आपको तो सप्लीमेंट लेना होगा, न्यूट्रीचार्ज और सोया प्रोटीन लेना होगा। इसके साथ साथ अगर आपको जल्दी ये फैट को कम करना है तो उसके लिए असेंडफ लेना होगा। अच्छा ठीक है, मैं सोच लेता हूँ उसके बारे में। ओके ओके ओके, हाँ काफी ठीक था। प्रोडक्ट पे आने की जल्दी मत कीजिए, लेकिन और क्वालिफिकेशन न्यूट्रीचार्ज क्या है? नहीं, वो न्यूट्रीचार्ज क्यों बोला? ऐसा न्यूट्रिशन क्या? काउंसलर बोलना है ना, न्यूट्रीचार्ज में क्यों चले गए? हम शुरू में ही प्रोडक्ट का नाम ले लिया हमने। हाँ सर, प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, न्यूट्रिशन काउंसलर हैं आप। हाँ उत्साहित हो गए। कोई बात, पर प्रयास बहुत अच्छा है। हाँ प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन Confidence है। और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस की जरूरत है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये अपन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे दयानंद जी, ताकि ये गलतियां यहाँ हो, ग्राहक के सामने ना हो। सर हम कभी मीटिंग में नहीं किए हैं सर, आज इतना दिन हो गया कभी मीटिंग नहीं, लेकिन जब तक नहीं हम छलांग मारेंगे नदी में सर, हाँ, तो तैरना कैसे सीखेंगे? करना जरूरी है नदी सर। में तैरना सीखने के लिए छलांग तो मारना ही पड़ेगा ना। मारना पड़ेगा सर। हम तो जान रहे हैं कि गलती करेंगे, फिर भी हम करिए। ये वेरी गुड। चलिए मिलिए नेक्स्ट। चलिए आइए मधुनाला जी, आप आइए। सर नमस्ते। नमस्ते, आपको क्या करना है? श्रीनिवास, मधुनाला श्रीनिवास है। हाँ मैं बीइंग ए टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके। सो मैं ये न्यूट्रीचार्ज एडवांस सप्लीमेंट कोर्स में ज्वाइन हुआ। बहुत दिन हो गया मैं ज्वाइन हो गए, लेकिन इसमें ये ऐप का दिक्कत हो रहा सब लर्निंग के लिए। जस्ट पुट योर नंबर ऑन द चैट सो समबडी विल कॉल यू। सर आप ओके ठीक है, तो इसके लिए ना आप आपका मोबाइल नंबर सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए, आपको आ जाएगा। आपने कहा तेलुगु में ज्वाइन किया है? हाँ जी, तेलुगु में ज्वाइन किया, लेकिन तेलुगु एक बार भी नहीं आया इसमें। नहीं तो आप आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आ जाएगा। आज ही तो चैट में लिख दीजिए, आप अभी लिख दीजिए। और एक ये न्यूट्रीचार्ज का मैं नहीं, इस बारे में यहाँ पे हम सर न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात नहीं करते हैं। ये कोर्स, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स रिलेटेड चीजों के लिए है। हाँ, एडवांस काउंसलिंग कोर्स का ज्वाइन हुआ मैं। हाँ तो वो आप यहाँ नंबर लिख दीजिए, आपको फोन आ जाएगा सर। ओके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कल तक। अच्छा सर। हाँ जया जी आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए। आपको रोल प्ले करना है? यस सर, रोल प्ले करना है। ओके ठीक है। हेलो सर। हेलो सर, माय नेम इज जया चौहान। ओके, हाउ आर यू सर? आई एम डूइंग गुड। यू वांट टू डू इन इंग्लिश और हिंदी और आई एम ओके अदरवाइज? सर दोनों में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ओके दैट्स गुड। चलिए। तो नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। तो सर जैसा कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ तो सर जैसा कि हम लोग मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, तो हम अभी टोटली न्यूट्रिशन पर ही वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हाँ तो सर जैसा कि न्यूट्रिशन जो हमारी दैनिक पोषण की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें ज़रूरी होता है। तो सर आप जैसे आपका डेली रूटीन, अगर मैं हेल्थ पर बात करना चाहती हूँ थोड़ा आपकी, तो आप अपना मुझे डेली रूटीन बताएंगे? आपका डेली रूटीन क्या होता है? मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं ये नज़दीक का जो कॉलेज है वहाँ का प्रोफेसर हूँ। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ।
तो जी। अब कॉलेज का टाइमिंग है 9 से 2 बजे तक, 9 से 2 या 3 बजे तक। तो उसके बाद भी बहुत काम रहता है क्योंकि पेपर करेक्शन, कोर्स करेक्शन, ये सब करना पड़ता है मेरे को। तो 5-6 बजे वापस आ जाता हूँ घर। ये 9 से 5-6 बजे तक ही रहता हूँ कॉलेज। ओके सर। तो सर आप जब कॉलेज जाते होंगे तो आपका ब्रेकफास्ट लेकर जाते होंगे मॉर्निंग में सुबह? हाँ, सुबह थोड़ा जल्दी रहता है तो कॉलेज में जाके मैं कैंटीन से ही खाना खा लेता हूँ। ब्रेकफास्ट लंच मैं कैंटीन में करता हूँ और शाम को रात को आके मैं घर में खाता अच्छा, तो सर आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? हूँ। जो भी कैंटीन में मिलता है, पूरी भाजी ऐसा कुछ खा लेता हूँ। ओके ओके सर। तो सर आपका डेली पूरी भाजी या और कुछ चेंजेस आते हैं कैंटीन के ब्रेकफास्ट में? हाँ, कभी कभी आते हैं, कभी कभी ब्रेड पकोड़ा पकोड़ा सब चलता है, अच्छा सुबह अच्छा शाम सेम। अच्छा सर, तो जैसा कि न्यूट्रिशन एक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो जब हम बाहर का ये ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसमें वो सारी चीजें जो प्रॉपर हमारी बॉडी की नीड है, जो हमें डेली रूटीन में लेना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है। आपको कैसे क्योंकि मालूम? तो सर जैसे कि न्यूट्रिशन पोषण जो कि हमारे शरीर को चाहिए, तो हम्म। वो पोषण जो जैसे हमें ब्रेकफास्ट में मिल्क लेना चाहिए डेली, जिससे हमारी प्रोटीन की डेली की जरूरत है वो पूरी हो सके। और हमें जो सैलेड वगैरह होता है वो लेना चाहिए। अगर हम ऑयली फूड यूज करते हैं तो ऑयल जब हम कोई फूड जब ऑयली मतलब उसको फ्राई किया जाता है तो उसकी सारी जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है और वो अच्छा, हमारी हाँ बॉडी वो को मालूम है मेरे को, बट लेकिन इतना जल्दी में रहता हूँ ये सब सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, इसलिए किसी के पास टाइम नहीं होता है इतना सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए। हाँ सर वो तो सर आप थोड़ा अपना मतलब बाहर कैंटीन के नाश्ते से थोड़ा घर के नाश्ते पर स्विच होइए थोड़ा। हाँ, घर के नाश्ते वो मुश्किल है क्योंकि मैं कॉलेज चला जाता हूँ, 9 से चालू होता है क्लास, मेरे को 8 बजे जाना पड़ता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो अच्छा सर, इसलिए मैं कैंटीन में जाके खाना खा लेता हूँ। तो सर आप अगर थोड़ा अपनी डेली रूटीन में अगर थोड़ा न्यूट्रिशन को यूज करेंगे तो आपका थोड़ा जो हेल्थ है वो उसको बहुत हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। और थोड़ा आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो मतलब एक स्वस्थ मनुष्य जो होना चाहिए, स्वस्थ इंसान को जो जरूरत होती है, डेली की नीड होती है न्यूट्रिशन की, वो आपकी पूरी हो सकती है थोड़ा सा समय को आप वो करके। मैं दिन में 3 घंटा तो खड़ा रहता हूँ, तो ये एक्सरसाइज नहीं है। हाँ आई एम सर स्टैंडिंग वो फॉर 3 hours एवरी डे इन द क्लास। नहीं सर, वो एक्सरसाइज में नहीं आता है खड़े रहना, उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मतलब ऊपर से नीचे तक ही होता है बॉडी में, तो वो एक्सरसाइज में नहीं आ पाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर मतलब थोड़ा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल के उसको प्रॉपर करना पड़ता है, तो ही वो एक्सरसाइज कहलाती है। काम तो हम तो सभी आप क्या लोग एक्सरसाइज ही प्रेस्क्राइब करती हैं? तो आप क्या क्या आप बोली थी आप सिर्फ न्यूट्रिशन देखती हैं, आप एक्सरसाइज भी देखती हैं? सर जैसे कि एक ह्यूमन बींग को फिट रहने के लिए 70% न्यूट्रिएंट एंड 30% एक्सरसाइज की नीड होती है। तो हम्म। उसमें आपको न्यूट्रिशन भी चाहिएगा और एक्सरसाइज भी चाहिएगी। दोनों का कॉम्बो होगा तभी आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं और आगे की लाइफ अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा, फैंटास्टिक, वेरी जी। गुड। वेरी गुड, वेरी और गुड। बस जी बस रुक जाते हैं, बहुत बढ़िया, सही दिशा में जा रहे हैं एकदम। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग हाँ, रॉन्ग। आज मैं बहुत ट्राई किया सबके साथ कुछ मिसलीड करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा। तो सम्राट सर को, अभी सम्राट सर को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे डिफिकल्ट ग्राहक बना जाए। गुड, वेरी गुड। चलिए कल सुबह मिलेंगे 8 बजे 7 बजे, रोज के जैसा हमारा सेशन होता है, कल गुरुवार का भी, वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। और ओके सर। पता क्या है, आप लोगों को एक्चुअली दिल के अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। अब यही हमें ग्राहकों के साथ जाके करना है जी सर बिल्कुल। ना?
बहुत 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 बधाई आपको। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।